अभिषेक अभिषेक महामस्तकाभिषेक अभिषेक अभिषेक महामस्तकाभिषेक। बाहुबली की मोहनी मूरत सारे विश्व में फैली कीरत। बाहुबली की मोहनी मूरत सारे विश्व में फैली कीरत। गूंज उठा है आज विश्व में बाहुबली संदेश। अभिषेक अभिषेक महामस्तकाभिषेक अभिषेक अभिषेक महामस्तकाभिषेक। कलशा प्रभु को नहलाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। लोकलशा प्रभु को नहलाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। नीर क्षीर की धाराओं से, नीर क्षीर की धाराओं से जागे स्वयं विवेक, जागे स्वयं विवेक। और महाराज जी ने कहा था सारा माल तेरा रखा है, चिंता मत कर, सब मिलेगा। और सारा माल तीसरे दिन मेरे बच्चे गए वहाँ छत्तीसगढ़, वहाँ की कोर्ट ने सारा सामान हमको वापस दे दिया। कहना सारा सामान महाराज जी को वापस दे दो। और आपको एक बात बताऊं, ये श्री जी की कृपा, मेरी कोई जान पहचान नहीं, मेरी कोई आड़त नहीं थी। रात को 1 बजे तक कोर्ट लगी। रात को कोर्ट ने ये कहा कि सारा माल हमारे सामने पैक कराओ, डब्बों में भरो, सील करो और स्टैंप लगाओ, स्टैंप यहाँ की कोर्ट की, जिससे कि कोई पुलिस वाले बदल ना सके। सारा माल वहाँ से वापिस आया। हमारे लड़के चोर को भी, माल को भी, पुलिस वालों को सब लोग जहाज में लेके आए। फिर दिल्ली की कोर्ट भी हिल गई। दिल्ली की कोर्ट ने हमें 1 महीने में सारा माल वापस। तो ये सब प्रभु की कृपा है, मेरा कोई इसमें काम नहीं है। सब श्री जी की आशीर्वाद, महावीर भगवान का आशीर्वाद, शांतिनाथ भगवान का आशीर्वाद, जिन्हें हम रोज ध्याते हैं, दादा बाबा तंदापुर भगवान, ये सब ये प्रभु की कृपा थी कि जो 3 दिन में माल सब आ गया और 1 महीने में हमारी दुकान में सारा माल लग गया। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय। मैं तो प्रभु का एक सेवक हूँ और मैं जो एक एप्लीकेशन लगा देता हूँ, शायद है बालक समझ के ना, मैं जब याचना करता हूँ भगवान से तो बालक समझ के करता हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, आप बालक की तरह यहाँ पर प्रभु से मांगिए। ये दरबार ऐसा है कि कोई आदमी खाली नहीं जाता। आप ये छत्र देख रहे हैं दादाजी, ये छत्र मैंने बनाने का भाव रखे, छत्र बनवा दिया। दातार मेरे पास कोई नहीं था, पर ये मन में भाव है कि भगवान के ऊपर छत्र होना चाहिए। 40 साल से महावीर भगवान का मैरोली में प्रतिमा है, उसका आज तक छत्र नहीं लगा। 28 साल हो गए तिजारा में चंदा को भगवान विराजमान है, उसका छत्र नहीं लगा। ये मात्र 3 महीने के अंदर बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर छत्र लग गया। और जो छत्र लगा वो एक युगांग जैन है, जिन्होंने इस पंचकारक में बिजली की बहुत व्यवस्था करी थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट में वो बिजली का बहुत बड़ा अधिकारी है। और मैंने उसको एक कहा कि भाई ये छत्र लगाने के लिए मैंने दिल्ली के फैब्रिकेटर बुलाए, मैंने गुड़गांव के, भिवाड़ी के, धारवेड़ा के, रेवाड़ी के, कोई छत्र को टांगने वाला आदमी नहीं था। तो उसने कहा कि भाई साहब मैं 1 घंटे की मीटिंग में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है युगल, बाद में बात करूँगा। जैसे ही उसने, मैं देखा 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, वो यहाँ पर आ गया, बोले कि मेरे भगवान के साथ मीटिंग थी। और वो फैब्रिकेटर अपने कहीं फरीदाबाद से उठा के लाया और बाबूजी मात्र जिसके लिए मैं लाख रुपए दे रहा था,
अरुण जी भी यहाँ पर है, अरुण जी शालीमार बाग वाले है ना, अरुण जी नहीं कर पाए, बुरा नहीं मानना बात को, प्रैक्टिकली स्वीकार करना है। वो बच्चे ने मात्र 7,800 रुपए यूनिवर्सिटी में खर्च हुआ, कितना, और ये छत्र लग गया। फिर जब वो छत्र बोला कि भाई साहब एक बात करूं, मैंने कहा बोल। मैंने अरुण जी से युवान की बात कराई थी, मैंने कहा बोल। बोला भाई साहब छत्र मैं अपनी तरफ से लगा दूं। मैं कहा क्यों, ये पुण्य तेरे पास ही है। बोला भाई साहब आपके पास तो बहुत सारा पुण्य है, मेरे को एक पुण्य दे दो। तो उसके पिताजी ने ये छत्र लगाया, 4 साल से उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, 4 साल से उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। भगवान ने कहा तुमने छत्र लगाया तो रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूं। अरे भाई साहब अभी गिन्नी आनी है, दादाजी की दुकान से लूंगा, चिंता मत करो। तो उस भगवान ने अगले दिन मेरठ का रिश्ता आया और उसको, उस लड़के को देखा, अकेला फरीदाबाद में रहता, बहुत बड़ी कोठी में रहता सरकारी बंगले में, और उसका रिश्ता पक्का हो गया। 2 दिन बाद उसका रोकना हो गई और वह उसने शांतिनाथ भगवान को कहा कि भगवान बहुत बहुत तेरा धन्यवाद कि मेरी यहाँ जो है व्यवस्था बन गई। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान, सुरेश जी मैं आपको भी बता रहा हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, यदि आप याचक की तरह आप आएंगे तो यहाँ पर सब कुछ पाएंगे। हमारे सुशील जी यहाँ पर भिवाड़ी के लोकल है, इनका मन आया कि वैसे छत्र लगाना है। मैंने कहा पद्मावती माता के लगा लो। आज तक वो छत्र वहीं पे लगा हुआ है। और मंदिरों में क्या होता है जी, छत्र लिया जाता है, उतार दिया जाता है। परंतु मेरी भावना रहती है कि जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी अपना द्रव्य का दान देगा, वो अपने सामने देखेगा कि हाँ मेरा द्रव्य लगा है, मंदिर की तिजोरी में नहीं जाना। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की मैं आपसे कहूँगा, ये कल्प तरु शांतिनाथ भगवान है, 21 फुट की प्रतिमा जो आचार्य विश्व सागर महाराज और आज हमारे छुलक रतन समर्पण सागर जी ने आज इसकी एक बार यथार्थी सुन रहे हो तो प्लेट ले आना। और हमारे जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश जी नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, ये मिट्टी बहुत पवित्र है, यहाँ की मिट्टी राम जन्मभूमि तक गई हुई है, नहीं तो क्यों ऐसा होता। और मैं आपकी जानकारी में दे दूं, दे अभिषेक भैया आ जाओ यार, ये हमारे अदीप जी हैं, ये मंत्री हैं जैन सोशल ग्रुप के अंदर, आप अध्यक्ष हैं। 350 जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दिल्ली के जो टॉप 350 जैन अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में 85,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ग्रुप है। एक आवाज के अंदर सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और आप सभी को निवेदन कर रहा हूँ, आपको किसी भी मंदिर के लिए कोई भी कंसल्टेंसी की जरूरत हो तो हमारे सुदीप, ये कहते हैं अभिषेक भैया और अदीप भैया हमेशा आपके लिए निःशुल्क, सशुल्क की बात नहीं कर रहा, निःशुल्क आपको ये सुविधाएं देंगे। अफसर की रिश्वत भी देनी पड़ेगी तो ये आपकी जेब से देंगे। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि काम जो है बिना अफसर के नहीं होता, परंतु हम सब सक्षम हैं। वसुनंदी जी महाराज और विश्व सागर जी का तो विशेष रूप से हम जब भी जाते हैं महाराज के दर्शन करने, हम दोनों ही जाते हैं और कहते हैं वो फ्लाइट कहाँ से आ गई। और जब मैं अकेला जाता हूँ गन्ना नहीं आया, कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर वापस आ देंगे। तो ऐसे मैं धर्मेंद्र भाई साहब का और उनकी पत्नी का बहुत तहे दिल से स्वागत